हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स, उसको भी हम कवर करेंगे। एंड निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो उसको भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम पूरे दिन की बात करें तो इवन दो एक पॉजिटिव ओपनिंग हुई, उसके बाद एक अच्छा अपसाइड भी हमने देखा, लेकिन घुमा फिरा के हम फिर से उसी रेंज में आकर क्लोज हो गए। निफ्टी में जो हमने पहले भी बात की हुई है कि एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 23,880 का लेवल ऑन द अपसाइड, एंड डाउन साइड पे 23,640 का लेवल्स। ठीक है, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो है वो इसी टोटल रेंज के अंदर में ही क्लोजिंग दे रहा है। ओपन भी वही हो रहा है, क्लोज भी वही हो जा रहा है। तो इसका क्लियर कट मतलब ये है कि बुल्स को ऊपर की तरफ जाने नहीं दे रहे हैं बेयर्स, वो बार बार नीचे की तरफ टालने की कोशिश कर रहे हैं, पर नीचे बेयर्स जो है 23,640 को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे बार बार बाइंग आ जा रही है। अब ये दर्शाता है कि जब भी कोई नेक्स्ट मूव आएगा, तो जिस भी तरफ का मूव आएगा, सी ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, लॉन्गर द कंसोलिडेशन बिगर द मूव। ओके, जितना लंबा कंसोलिडेशन पीरियड रहेगा, जितना टाइम रेंज में एक रहेगा, उतना ही बड़ा मूव आपको ईदर साइड में देखने को मिल सकता है। तो अब की बार ये एक अच्छी चीज होगी कि जैसे कि पिछला पूरा वीक हमारा काफी बोरिंग गया है, एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट कि आफ्टर न्यू ईयर और एटलीस्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मोमेंटम। तो वो मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली काफी टाइम से एक रेंज में है, तो जब भी ये रेंज ब्रेकआउट होगा आपको एक तरफा बहुत अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड। क्या एक्सपेक्टेशन है वो लेकर हम यहाँ पर बात डेफिनेटली करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट जो है वो डाउन साइड क्लोजिंग हुई है। डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट मतलब 320 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ, नैस्डैक 350 पॉइंट, डाउ जोन्स भी जो है 333 पॉइंट, S&P 66 पॉइंट। इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि बेसिकली वहां पर जो एंटिसिपेशन है, उनका जो बॉन्ड यील्ड भी अगर आप देखोगे तो वो एकदम लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। जब बॉन्ड्स हाईएस्ट पॉइंट पर ट्रेड कर रहे हैं, इक्विटी जब लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो अभी अटकलें लगाई जा रही है वो ये है, ये हम लोग को पता ही है कि हॉकिश तो उनका व्यू आया ही था जब अभी RBI उनकी जो MPC मीटिंग हुई थी। तो वहां पे बेसिकली रेट कट जो है अब थोड़े स्लो डाउन हो जाएंगे, अब ज्यादा रेट कट नहीं किए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इन्फ्लेशन जो है वहां पे काफी तगड़ा है, जिसको कंट्रोल करने की वो कोशिश करेंगे। तो रेट कट अब आने वाले समय में ज्यादा नहीं दिखेगा। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, जिसको बॉन्ड यील्ड अपने हायर हाइज बनाते बनाते हमें दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 23,970 पर क्लोज हुआ है, जबकि हमारी जो निफ्टी की जो क्लोजिंग है 23,813 पर हुई है। ये पॉजिटिव मोमेंटम जो गिफ्ट निफ्टी में हमें देखा, उसके पीछे का रीजन है कि ये जो एक न्यूज आई है ना, ये अभी हर न्यूज आर्टिकल में आपको ये चीज दिख रही होगी कि 15 लाख तक जो लोग कमा रहे हैं इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स अर्निंग अप टू 15 लाख, उनको हो सकता है गवर्नमेंट इस बजट में इनकम टैक्स रिलीफ दे दे। पहले एक न्यूज आई कि मतलब कुछ रिबेट, कुछ कम किया जाएगा टैक्स। बाद में एक नई न्यूज आई कि जीरो टैक्स कर देंगे। वो 15 लाख तक अगर कोई कमा रहा है इनकम, सैलरीड पर्सन या जो भी, अगर आपकी सैलरी 15 लाख तक आती है तो आपका जीरो इनकम टैक्स होगा टू बूस्ट कंजम्पशन। तो अगर ये चीज हो जाती है, इसको ऑलरेडी फैक्टर इन कर रहा था गिफ्ट निफ्टी। ये चीज अगर हो जाती है तो ये आम जनता के लिए, मतलब हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है डेफिनेटली। क्योंकि आप देखो हमारे कंट्री में, आप मानो या ना मानो, टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, एज वेल एज थोड़ा हायर साइड में भी है। मतलब वी आर पेइंग a lot of taxes compared to some countries। हालांकि हम ऑब्वियसली डेवलप्ड नहीं है, वी आर स्टिल डेवलपिंग। हाउएवर जो टैक्स का स्ट्रक्चर है इसको लेके काफी ज्यादा अनहैप्पीनेस तो है पूरे कंट्री में। एंड अगर आप सोचो कि 15 लाख तक के अर्निंग पे अगर ये जीरो टैक्स लगा देते हैं, तो ये काफी बड़ी राहत हो जाएगी मिडिल क्लास को, और कंजम्पशन को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा, क्योंकि फिर जो मनी है वो थोड़ा लोगों के पास रुकेगा, तो वो थोड़ा कंज्यूम भी कर पाएंगे।
अभी क्या होता है आज की रेट पर, मतलब 30% का जो टैक्स स्लैब में आता है उनका तो कितना ज्यादा टैक्स जाता है। तो ये चीज एक अच्छी, आपको कैसा लग रहा है ये न्यूज सुन के कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अभी देखिए ये सिर्फ अटकलें हैं, ये होगा नहीं होगा ये 1 फरवरी को बजट में पता चलेगा। मुझे कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि ये चीज होने वाली है। मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ न्यूज है, इट इज जस्ट अ न्यूज। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो जीरो टैक्स कर देंगे। निर्मला जी के बातों को देखकर और उनके जो वो जिस तरीके के वो रिफॉर्मेशन लाती हैं, उनसे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो जीरो टैक्स करने वाली है 15 लाख तक। टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाट आई एक्सपेक्ट इज, हाँ थोड़ा बहुत रिलीफ कर दे, वही बड़ी बात है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी लेट अस सी कि हमें नेक्स्ट डे क्या चीज को लेकर ध्यान देना है। तो निफ्टी में अगर आपको मैं दिखाऊं आवरली चार्ट, देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर हमेशा एक हायर हाइज हायर लोज या लोअर लोज लोअर हाइज इस तरीके से मूव करता है, राइट। मार्केट कभी भी एक तरफा मूव नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा था, मार्केट वाज गोइंग ऑन द डाउन साइड, ठीक है। एक हाई बनाया, उसके नीचे फिर एक दूसरा हाई बनाया, ठीक है, फिर यहाँ पर वापस से नीचे और अभी एक रेंज में चला गया, राइट। तो अभी ऐसा जब स्ट्रक्चर बनता है, इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बनता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो डाउन साइड ब्रेक होता है। ये डाउन साइड का पैटर्न चल रहा है ना, डाउन साइड के पैटर्न में अगर ये रेंज ब्रेक करेगा तो और फर्दर डाउन साइड जा सकता है। पर कभी कभी क्या होता है कि हम रिवर्सल भी देख लेते हैं और डायरेक्ट एक अच्छी खासी रिकवरी देख लेते हैं। तो अभी के लिए बेयर्स के लिए तभी नेक्स्ट मोमेंटम आ पाएगा जब दे आर एबल टू ब्रेक 23,650 के लेवल्स, 600 एंड हाँ 660 के लेवल्स। अगर बेयर्स यानी कि अगर डाउन साइड मोमेंटम 660 के नीचे जाता है तभी जाकर आपको फर्दर फॉल जो है अब देखने को मिलेगा। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे कि 23, 650, 680 के लेवल्स पे काफी बार सपोर्ट आ गया है, तो कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन तो बन चुका है। अब बेयर्स को अगर वापस से अपने कंट्रोल में लाना है मार्केट को, तो दे हैव टू ब्रेक एंड दे हैव टू टेक निफ्टी बिलो 23,660। तो ये आपको एक लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करके आप रख लो। 23,660 ब्रेक होगा। डेली चार्ट में भी अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन होके क्लोजिंग हो गया तो मार्केट विल गो फर्दर डाउन। तो यू हैव टू एक्सपेक्ट दिस 23,660 के नीचे में ही कोई आपको शॉर्ट साइड का मोमेंटम, प्रॉपर मोमेंटम जो है, जो आप श्योरिटी के साथ ट्रेड जिसको हम बोलते हैं ले सकते हैं कि यहाँ पे हमारा विनिंग प्रोबेबिलिटी इज हाई, वो होगा 23,660 के नीचे, जहां पर आपका 23,530 के लेवल्स आपके पहला आपका टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट वुड बी नियर 23,450 एंड उसके बाद हम जाएंगे 23,260 की तरफ। वहीं अपसाइड पर मेजर जो ब्रेकआउट है वो 24,000 के ऊपर ही है। 24,000 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर रहा है तब आप यहाँ पर 24,160 से लेकर 24,250 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो निफ्टी में व्हाट यू हैव टू, देखिए एक्सपायरी तो हमारी निफ्टी की थर्सडे को है, इसीलिए मैं आपको थोड़े बड़े लेवल्स बता रही हूँ। बिकॉज यू डोंट हैव टू ट्रेड एवरी डे, ओके। इस लेवल के बाहर ही ट्रेड करो तो ही बेटर है। इस रेंज के अंदर भी ट्रेड करोगे बहुत बुरा फंसोगे, बिकॉज प्रीमियम डीके होगा और बेकार हो जाएगा आपका पूरा मतलब ट्रेड करना। एज एन ऑप्शन बायर यू हैव टू लुक फॉर अ मोमेंटम, जब मोमेंटम आए तब ट्रेड करो। जबरदस्ती ट्रेड करोगे तो कोई फायदा नहीं है। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेना, वैसे मैं आपको लाइव अपडेट्स वहां पर दे देती हूँ। कल मिड कैप की एक्सपायरी है, तो मिड कैप की एक्सपायरी के लिए कुछ अच्छा अगर मोमेंटम आया, कोई ट्रेड मिला, तो मैं आपको ट्रेड यहाँ पर शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल में, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री है। अभी पिछले 2 एक्सपायरीज अच्छी नहीं थी तो मैंने कोई ट्रेड यहाँ पर शेयर नहीं किया। पर मार्केट के बीच में क्या न्यूज आ रही है, कोई लाइव न्यूज आता है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आता है, क्या लेवल्स पे ध्यान देना है, वो सारी चीजें आपको मेरे टेलीग्राम पर अपडेट्स के तौर पर मिल जाएंगी लाइव मार्केट के वक्त में। देखो जैसे मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन भी डिस्कस कर दिया था कि क्या क्या लेवल्स आपको ध्यान में रखना है। कुछ भी अगर चेंजेस होता है तो मेरे टेलीग्राम पे आ जाता है, ओके। तो निफ्टी में यू हैव टू फोकस ऑन 24,000 ऑन द अपसाइड एंड डाउन साइड पे 23,650, ठीक है। 660 मान के चलो आप, 24,000 इस लेवल के बाहर ही ट्रेड करो तो ही अच्छा है, अदरवाइज इसके बीच में फालतू का प्रीमियम डीके होगा। बात करते हैं कल जिसकी एक्सपायरी है, वो है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो जो स्ट्रक्चर है वो लोअर हाइज लोअर लोस का बन रहा था, उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पर एक रेंज में चला गया। रेंज का अपर साइड है आपका ये वाला लेवल 12,800
650, रेंज का जो डाउन साइड है वो है ये 12,650। ओके, तो आप यहाँ पर एक्चुअली में जब आपको ट्रेड करना है तो बेस्ट लेवल तो इसी के बाहर में है कि 23,650 का अगर ब्रेकडाउन मिले, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे हाँ 650 आप मान के चलो, वही बेटर रहेगा। तो 12,650 एंड 12,850 इस लेवल के बाहर में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको बहुत अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड एज वेल एज ऑन द डाउन साइड देखने को मिल सकता है। 12,850 के ऊपर 13,000 एज वेल एज हमारा जो नेक्स्ट लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस है वो 13,070 तक के लेवल्स जो हैं हमें देखने को मिल सकते हैं। 12,650 का अगर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है देन मोस्ट प्रोबेबली हम 12,550 एंड देन 12,460 के लेवल्स को टच करेंगे। तो एटलीस्ट ये 200 पॉइंट्स के बीच में आप ट्रेड लेना बिल्कुल ही अवॉइड करिएगा। 12,650 12,850 के बीच में, इसमें अगर आप ट्रेड लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप रेंज बाउंड मार्केट में फंस जाओगे, क्योंकि जिस तरीके का अभी हमने पिछला वीक देखा है। कोई एक अच्छा मोमेंटम अगर चाहिए तो हमें 12,850 या 12,650 के बाहर ही वेट करना होगा मार्केट को ब्रेकआउट देने का। मेरा जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, आप में से कई लोगों ने ले लिया है इन्वेस्टमेंट प्लान, एंड आई होप जिन्होंने भी लिया है अब आप इसमें इस प्लान पे एक्शन ले सकते हो, बिकॉज मार्केट इज इन द डिप, सो यू आर गेटिंग गुड प्राइसेस ऑल्सो। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान हर साल मैं लॉन्च करती हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए दिसंबर के मंथ में। जैसे कि 2024 दिसंबर में मैंने 2025 का इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च किया है। यहाँ पर बेसिकली आपको 20 हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स मिलेंगे, मनी एंड फाइनेंशियल टिप्स मिलेंगे, एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड आइडियाज मिलेंगे, जो कि आपके 2025 को एक अच्छे रिटर्न्स देने में मदद कर सकता है। कई लोग पूछ रहे थे कि 23 एंड 2024 के प्लान का परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिखा दो, तो वो भी मैंने अपने जो है टेलीग्राम में शेयर कर दिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ 2023 एंड 2024। तो ग्रोथ स्टॉक का ही मैं दिखा रही हूँ क्योंकि सब चीज मैं नहीं रिवील करना चाहती। तो 2023 का परफॉर्मेंस रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो ये ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, जहां पे मैंने ये सारे स्टॉक्स बताए थे एंड जिन्होंने 115-119% तक के रिटर्न्स भी दिए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज मेरा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहा है पूरे साल का 2023 के इन्वेस्टमेंट प्लान का, वो 60% का रहा है। अगर आप सारे स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते तो ऑलमोस्ट 60% के रिटर्न्स आप ले लेते एक साल के अंदर अंदर। और वही सेम चीज, वही सेम एवरेज मेरा 2024 के इन्वेस्टमेंट प्लान का भी रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने ये सारे स्टॉक्स ग्रोथ स्टॉक्स बताए थे, जिनमें से ऑलमोस्ट वैस्कॉन को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हुडको ने तो 190% का रिटर्न दिया है, आमरा राजा ने 132%, कैंप्स ने 102%, तो डबल हो गए थे ये स्टॉक्स। और इसमें भी मेरा जो एवरेज निकल के आया है वो 60% का आया है इन द ग्रोथ स्टॉक सेगमेंट। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए एफडी में अगर आप पैसे डालते हो तो आपको कितना मिलता है, 7% मिल जाता है, 8% मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिल जाता है। पूरे साल का मेरा आरओआई निकल के आता है 60% का। अगर मार्केट 2024 का आप जानते हो कि उतना भी अच्छा नहीं था, बट स्टिल वी मैनेज टू क्लोज नियर टू 60%। तो इसमें काफी मेहनत जाती है। तो इन्वेस्टमेंट प्लान 2025 भी मेरा आ चुका है एंड इस काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स में ढूंढती हूँ, रिसर्च करती हूँ, तब जाके ये प्लान क्रिएट होता है। तो अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पे डाल दिया है, आप वहां पर उसको एक्सेस कर सकते हो। कुछ क्वेरीज आ रहे थे, तो इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या रहता है ना कि मैंने जो स्टॉक्स बताए हुए हैं आपको 20 स्टॉक्स जो मैं बताऊंगी, उसके बगल में मैंने लिखा है सीएमपी एंड देन बाय ऑन डिप लेवल। सीएमपी मतलब आप करंट मार्केट प्राइस में उसको अक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हो, और अगर मार्केट में डिप आता है तो वो सारे जो बाय ऑन डिप लेवल्स मैंने डाले हैं आप उनमें और ज्यादा एडिशन कर सकते हो, ठीक है। एंड आई होप इस इन्वेस्टमेंट प्लान का भी एक अच्छा खासा हमें आई एम वेरी श्योर कि एक अच्छा खासा रिटर्न ये आपको लाकर देगा, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कॉमेंट पे डाल दिया है, एज वेल एज टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी पे एंड देन हम यहाँ पर देखेंगे कि सेंसेक्स में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम आवरली चार्ट्स को देख रहे हैं तो बिल्कुल ही एक रेंज बाउंड मार्केट रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन है आपका पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड लाइन है ये। तो इसमें हमें अपसाइड मोमेंटम 51,600 के ऊपर देखने को मिल सकता है। 51,600 के ऊपर अगर ये बैंक निफ्टी जो है वो निकलता है तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम ऑन द अपसाइड देखने को मिलेगा। 51,600 के ऊपर हमारा जो टारगेट रहेगा, मैं पहले मार्क कर देती हूँ 51,600 को। 51,620 का लेवल है ये। 51,620 के ऊपर में हमारा
10 का लेवल रहेगा एंड उसके बाद हमारा 52,000 के लेवल्स वी कैन एक्सपेक्ट ऑन द अपसाइड। डाउन साइड पे अगर आवरली ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है 51,090 के नीचे में, देन वी कैन एक्सपेक्ट 50,680 एंड देन 50,500 के लेवल्स को। ओके, तो ये लेवल्स जो है हमें ध्यान में रखने हैं। बैंक निफ्टी के लिए मैं ये लेवल्स लिख दे रही हूँ आपके लिए, 51,620 एंड 51,090। देखिए मैं जो मेहनत कर रही हूँ आप लोगों को सब कुछ स्पून फीड कर रही हूँ, लिटरली लिख लिख के दे रही हूँ, तो आई होप आप उसका फायदा उठाएं। पहले तो आप वीडियो को पूरी तरीके से देखा करो ताकि उससे आपको पता रहे कि क्या करना है। जैसे टेलीग्राम में भी अगर आप देखोगे ना, तो मैंने आपको जो अपडेट किया था उस दिन की, एज डिस्कस्ड इन द येस्टरडे वीडियो, है ना, तो निफ्टी गेव अ गुड रैली आफ्टर ब्रेकिंग आउट ऑफ 23,880। अभी इसका क्या मतलब हुआ कि भाई हमने वीडियो में डिस्कस किया है, वीडियो अगर आपने देखा होता तब आपको ये जो आपको लेवल्स हैं वो फायदा दिया होता। तो लेवल्स को थोड़ा ध्यान से आप देखा करें, उससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, आई एम वेरी श्योर। सेंसेक्स में अभी हमें क्या ध्यान देना है, ये जो लेवल है 79,070 का लेवल है, इस एरिया से हमने पहले जो है सपोर्ट लिया इस एरिया पे, उसके बाद हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है। तो 79,070 का जो लेवल रहेगा वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, 79,100 के लेवल्स आप मान के चलो, 79,100 के ऊपर ही कोई एक प्रॉपर लेवल आप ऑन द अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 79,500। ओके, डाउन साइड पे हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे जो कि नीचे से आ रही है, नीचे से ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करेंगे। डाउन साइड पे वी विल टेक अ शॉर्ट ट्रेड बिलो 78,350। 78,350 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो ही हमें कोई ट्रेड जो है वो इनिशिएट करना चाहिए। वैसे भी सेंसेक्स की एक्सपायरी फ्राइडे को है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, वी डोंट हैव टू टेक द ट्रेड बिटवीन दिस रेंज। ओके, 79,100 एंड 78,350 इसके बीच में नहीं करना है ट्रेड, 78,350 इसके बाहर जब भी हमें मोमेंटम मिलेगा वी विल टेक अ ट्रेड, और हमारा जो टारगेट रहेगा 350 के नीचे 77,870 एंड देन 77,500 के लेवल्स के लिए। ठीक है, तो सेंसेक्स हो गया सारी, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द इंडेक्सेस, मेजर इंडेक्सेस। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। प्लीज हेल्प मी रीच 1 लाख सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट। आई हैव फुल बिलीफ इन यू। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू अगेन।